नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम बैक। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। बताइए जी, क्या चल रहा है? वेलकम बैक टू भारत। एंड आप क्या मतलब राहुल गांधी बन गए हो आप भी इलेक्शन टाइम पे गायब हो जाते हो यार। मैं राहुल गांधी से देखिए सही चीजों से इंस्पायर्ड हूँ, उसके ट्रैवलिंग शेड्यूल से इतना इंस्पायर्ड हूँ कि उनके ननियाल पहुंच गया मैं। तो बट इलेक्शन मैं नहीं होता बैलेट पे, वो बेचारे बैलेट पे होने के बाद ऐसी हॉलीडेइंग कर गायब हो लेते हैं। जाते ये कमाल उन्हीं के पास है, हो इससे मैं इंटरेस्टिंग ब्लेस्ड टाइम। नहीं हूँ। हाँ। यार ये क्या हो रहा है ममता बनर्जी का? आपका ओवरऑल, लेट मी जस्ट आस्क यू, ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या क्या चल रहा है? उसके बाद स्पेसिफिक्स में घुसेंगे। काफी सारे स्पेसिफिक सवाल है मेरे पास, बट ओवरऑल क्या दिखता है आपको? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, लोग तो अभी 4 एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, 2 कह रहे हैं ममता जीत रही है। मेरे हिसाब से इट इज गेम ओवर फॉर ममता, बिकॉज हम्म। बड़ी सीधी सी बात है। वेस्ट बंगाल बहुत डिसाइसिव वोट करता है, एक दो चुनाव छोड़ दीजिए, राइट फ्रॉम द 70s टिल नाउ दे गिव अ वेरी क्लियर एंड अ हेवी मैंडेट टू वन हम्म। साइड। हम्म। उतना हेवी तो नहीं होगा बिकॉज ममता ऑब्वियसली हैज एन एडवांटेज इन 80-84 सीट्स में, तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी वोट। इससे पहले जब होता था कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड लेफ्ट, माइनॉरिटी वोट दोनों तरफ बंटता था। तो इस बार उतना क्लीन तो नहीं होगा, बट स्टिल आई थिंक एक डिसाइसिव विक्ट्री मैं देख रहा हूं, और ये एक सल्यूट है टू द इलेक्शन कमीशन, टू द सेंट्रल फोर्सेस, टू बीजेपीज कार्डर दैट स्टक टुगेदर आखिरी दिनों में जब इट रियली मैटर्ड, 22 तारीख को और 29 तारीख को। और मजा आ गया मुझे। मैं आपको सच बताऊं तो ये दिन की हम कल्पना करते थे जब ममता बनर्जी कहे यार ये लोग पिटाई कर रहे हैं, बचा लो हमारे लोगों को। मतलब ये जब होता है ना, द हंटर बिकम्स द हंटेड, हम्म। वो देख के मुझे तो भाई बहुत आनंद आ रहा है। अभी बाकी आई एम स्टिल वेटिंग 4 मई को एक बार, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। हम्म। 4 मई को एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर इनके जरा मेल्टडाउन्स पे एंजॉय करके हम लोग एक स्पेशल एपिसोड करेंगे होपफुली। हाँ, वो तो करना ही है, दैट नीड्स टू बी डन, क्योंकि जिस तरह से मेल्टडाउन, तो भैया ऐसा है कि इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग द हाँ मेल्टडाउन, हाँ। और जिस तरह से इनका वो चल रहा है। बट यार मेरे को एक चीज दिखती है, ये जो स्ट्रांग रूम के बाहर जाके उल्टे काम करना, ये सब करना, हाँ दिस इज क्वाइट इंडिकेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, इंडिकेटिव किस चीज का है ये? अब आप बोल सकते हो भाई इंडिकेटिव ऑफ डिफीट और ये सब चीजें बोल सकते हैं, बट मेरे को वो नहीं लगता। मेरे को ये लगता है ये इंडिकेटिव है कि भाई कार्डर को जगा के रखना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट से पता लगी, इन टच विद अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट आल्सो एंड प्लस बीजेपी के भी लोग, इनके पोलिंग एजेंट्स हैव स्टार्टेड हेजिंग देयर बेट्स कि भाई अब तो हार गए हैं, इनको इंश्योर करना है कि काउंटिंग डे पे पोलिंग एजेंट्स जाएं, अभी भी ये सिग्नल जाएं वी आर इन द गेम। अभी भी कुछ ड्रामा क्रिएट करके रखो ताकि कार्डर जगा रहे। वैसे तो कार्डर इज ऑलमोस्ट नाउ धीरे धीरे गिविंग अप, बिकॉज वेस्ट बंगाल में होता क्या है ना, इनको पता है जहां हार गए वहां गेम ओवर हो गया। ये सब अपनी बेट सेज करके दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं, बिकॉज मारपीट एक नॉर्मल नॉर्म है वहां पर, दुर्भाग्यवश, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट वहां मारपीट एक इतना नॉर्म है। एक बार चुनाव खत्म हो गए, कल ही, मतलब आप सोचो जरा, द लिमिट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एरिया, अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही देयर इज वन एरिया, स्लम एरिया, वहां पे एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर काट दिया इन लोगों ने, पानी हम्म। देना बंद कर दिया। उसने कहा यार तुमने हमारे लिए वोट नहीं किया, पानी देना बंद। और थ्रेट्स तो ऐसे हो रही है, मतलब नॉर्मल है थ्रेट। वो महुआ मोइत्रा कह रही है वो अजय पाल को, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, ये फेयर एंड लवली बबुआ है यूपी का। लैंग्वेज उसकी देखो जरा, उसका ऑब्सेशन विद मेन एंड देयर स्किन ज्यादा ज्यादा नहीं है। फेयर एंड लवली बबुआ इज द लैंग्वेज दैट शी इज यूज्ड। उनका एक वो है, कुणाल घोष कह रहा है अभी तो 4 में हो जाने दो, फिर देखो हम लोग क्या करते हैं। फिर डेरेक ओब्रायन तो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र बोल रहा है, ओए नरेंद्र रिजाइन करोगे नहीं करोगे 4 मई को जब दीदी आएगी। और दीदी का तो मेल्टडाउन ऐसा है, वो कह रही मैं 300 सीट जीतने जा रही हूँ, 294 में से 300 सीट जीतने जा रही है वो। तो आप सोचो जरा, ये वही है कैडर को जगा के रखना, शोइंग दैट वी आर स्टिल इन द फाइट। बट ग्राउंड लेवल पे अगर जाओ, द कैडर इज गिविंग अप नाउ, एंड आई थिंक लोग कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज चक्कर क्या है, अभी भी लोगों में एक डर होता है कहने में, बाहर तो निकलने में लोगों ने इस बार खोल के वोटिंग करी, अभी भी वो चुप है थोड़ा। चुप है का मतलब है कि बीजेपी है, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो एक्सेस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता जी ने कहा वी कुड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, वो एक अलग बात है, उनके पहले लोगों को बंदी बना लिया, वो तो एक अलग ही चीज थी। बट उसके बाद उन्होंने कहा वी कुड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, द फैक्ट दैट यू कुड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स मीन्स दे आर वोटिंग फॉर बीजेपी।
देखिए इस चुनाव में ना अगर सर्वे करने की मैं बात करूं, बड़ा इजी है अगर सर्वे करना कहूं मैं बाकियों के कंपैरिजन में। 3 चीजें हैं। अगर किसी ने ये कह दिया इलेक्शन बड़ा फेयर हो रहा है, तो यानी वो बीजेपी का वोटर है। आप बड़ा सिंपल समझ सकते हो। अगर कोई ये कहे यार सुविधाएं बहुत अच्छी है, अगर कोई ये कहे कि यार मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, तो दैट मीन्स क्यों ऑल्सो नहीं बोलना बीजेपी चाह रहे? क्यों नहीं बोलना चाह रहे भाई, पिटाई होगी, ये डर है अभी भी हल्का सा, और होना भी चाहिए भाई। यू हैव टू बी स्मार्ट। रहे उसी रीजन में अभी 4 मई तक तो हुई। एंड ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ हमारे जो कॉप्स हैं जो हर समय लाइन ऑफ फायर में रहते हैं यार, उन्होंने भी बड़ा कमाल का काम किया है। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम आल्सो। अजय पाल ने बिल्कुल ये जांगीर वांगीर के पसीने निकाल दिए इन लोगों ने बिल्कुल की। और कुछ जो थे इनमें से जो अपनी एक चेयर रखते थे, ठीक है, एक दो ऐसे थे नेता जो चेयर रख के बैठे थे गली के बाहर, उनको जो लाठियां पड़ी है, जो उनको बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है, दिल खुश हो गया यार मेरा तो। इस चुनाव में मैंने ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा। एंड वही है, आई जस्ट होप 4th मई को इट वाज ऑल वर्थ इट, है ना। या दैट्स हाउ इट्स वो है, बिल्ट। वो है। बट एक चीज मुझे बताओ, व्हेन यू लुक एट द वोटिंग परसेंटेज, ओ क्रेजी मैन। यू नो, कई लोग अबे, एंड दिस इज समथिंग महुआ मोइत्रा केम आउट एंड सेड, ये तो रिवेंज वोटिंग है। भाई रिवेंज अगेंस्ट whom? रिवेंज अगेंस्ट whom? किसके अगेंस्ट में रिवेंज कर रहे हो आप? तो मुझे सबसे जो हार्टनिंग चीज लगी, दैट इज द ग्रेटर कोलकाता रीजन, कोलकाता रीजन इटसेल्फ आल्सो। सो कोलकाता रीजन में द वोटर टर्नआउट यूज्ड टू बी प्रीटी लो कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स, मतलब 60-65% टाइप्स, जबकि वेस्ट बंगाल में ओवरऑल बेटर रहा है वोटर टर्नआउट परसेंटेज। इस बार उन जगहों पे 20-20, 22-22% का इंक्रीज हुआ है वोटर टर्नआउट में। 87% गया है इन कोलकाता एंड ग्रेटर कोलकाता रीजन। नाउ दैट इज सो हार्टनिंग टू सी। तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, होता क्या था? तो कहते हैं देखो सर, समझो इसको जो भद्रलोक कहते हैं हम लोग, जो कि ममता का गढ़ कहा जाता था, इसमें होता क्या था, इनको गुंडागर्दी और इस सबसे दूर रहने का मन होता है। तो ये हाई राइज बिल्डिंग्स में कुछ कुछ रहते हैं। अच्छा, प्लस इस बार क्या हुआ, हाई राइज बिल्डिंग्स के पास में भी बूथ्स लगवा दिए गए, एक इससे भी फायदा हुआ। इनका एक गुंडा बाहर बैठा होता था तो कहता था अच्छा अच्छा तुम्हारा वही हो ना जिसका बेटा स्कूल में पढ़ता है, जिसकी बेटी यहाँ पर कोचिंग में जाती है। तो ये डर जाते थे और इनका कहना होता था यार हमारे बस का है नहीं ये लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी, मत डालो वोट, भाड़ में जाओ, कौन सा हमारे वोट से फर्क पड़ रहा है। प्लस इनके पास बूथ भी नहीं होता था जो अंदर सेटअप में गेटेड सोसाइटी के पास में या कहीं हो जहां पर ये डाल सके वोट। सो दे वर वेरी लुक्ड डाउन अपॉन कि यार तुम चर्चा तो बहुत करते हो, पॉन्टिफिकेट तो बहुत करते हो, वोट नहीं डालते हो। इस बार इन्होंने जो 20-20%, 20% कोई छोटा नंबर नहीं होता भाई, 20% का इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट इन वन इलेक्शन मीन्स ऑफ अ क्रेजी ट्रेंड। अब नाउ व्हाट इज दिस क्रेजी ट्रेंड? अगला सवाल आता है व्हाट इज दिस क्रेजी ट्रेंड? ग्रेटर कोलकाता रीजन में करीब करीब, अगर हम नादिया की कुछ जगहों को हटा दें, नादिया का भी कुछ आता है बट उसको हम एक मिनट हटा दें, करीब 110 सीटें। 110 में 98-97 कुछ ममता जीती थी पिछली बार। मतलब इट वाज अ हैमर, बिल्कुल स्वीप। कोलकाता नॉर्थ 24 में थोड़ी सी हारी, साउथ 24 तो अभी भी इनका रहेगा परगना, हुगली, हावड़ा, इट वाज अ ब्लडी स्वीप जिसे कहते हैं। अब यहां पे करीब 20% वोटिंग इंक्रीज होना, ठीक, व्हाट डज दैट टेल यू? दिस शोज दैट द फोर्ट्रेस हैज बीन ब्रीच्ड। ये जो कोलकाता का है विच वाज अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहा जाता था अरे ममता हार ही नहीं सकती यहां, इसमें भी गेम हो गया है, खेला हो गया है सेकेंड फेज में। एंड बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे मेरे हिसाब से, काफी कन्विंसिंग विक्ट्री होगी बीजेपी की, ऐसा मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ। At the moment, yes, it does seem so, correct. But मेरे को, you know, where I get a little bit of a this thing is जो देश की मशीनरी है, right? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने पूरा टैक्टिक लगाया, जिस तरह से पूरा सेटिंग करी, जिस तरह से पूरा they countered everything that the TMC tries to do. तो इनकी स्टडी जो रही है, this is bloody mind boggling यार। I mean, देखो क्या होता है ना, let me say this, ममता बनर्जी का हमेशा से एक अग्रेसिव पोस्चर रहता है। This is the only time I've seen her reactive. I have not seen her being aggressive this time.
मतलब वो ओपन एंडेड अटैक नहीं कर पा रही, ये रिएक्शन पे अटकी हुई है। Win or loss, whatever happens is a later part. But if you look at the overall, election commission would take a step and ये लोग फिर react करते थे उसके ऊपर. BJP government would take a step, they would react. Supreme Court, they would react. They were not able to take that aggressive where BJP had to react and counter them. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम हुआ है इस बारी. This is the first time, by the way, BJP को मैंने इस गेम में देखा है. And I would say right after, I think UP election 2017 के बाद से पहली बारी मैंने इनको इस मोड में देखा है. तो देखिए, जो एक कूल दिमाग होता है ना, एक कूल दिमाग और एक रिएक्टिव जो स्पॉन्टेनिटी वाला दिमाग होता है, लॉट ऑफ पीपल लाइक कि यार अग्रेशन हो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये भूल जाते हैं. कूल जो होता है ना, ठंडा करके कुछ चीजें करना, वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेके आती है. बीजेपी ने बड़े कूल वे में चली एंड ममता बनर्जी रिएक्टेड, बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी. शी वॉक्ड इनटू द ट्रैप आल्सो. जहां एसआईआर की घोषणा हुई, जिस तरह से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया, खून बहेगा, बर्तनों से हमला करो, ये करो, दिस गेव एन एलिबाई. And then she went to the Supreme Court and she argued it herself. And the way she behaved there, the courts didn't like it. फिर बाद में तो उसने जुडिशियल ऑफिसरों को भी बंदी बना लिया. हर बार she kept making mistakes which gave a handle to the Supreme Court, to the Election Commission, to have this kind of deployment, to have this kind of crackdown, to have this kind of transfers. और जनरली ट्रांसफर्स में भी जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके लिया जाता था कि हम ये ऑफिसर बिठा रहे, वो भी हट गया, बिकॉज इसकी टोन, टेनर, रिएक्शन इतना पैथेटिक था. तो ममता ने गलतियां बहुत करी इस बार, और वो गलती करनी थी बिकॉज शी इज वेरी हॉट हेडेड. शी इज नॉट अ कूल हेडेड पर्सन, और इनफैक्ट उसकी यूएसपी ये मानी जाती है. अरे ईडी ऑफिसरों को बंदी बना लिया, अरे जुडिशियल ऑफिसरों को बंदी बना दिया, एनआईए की पिटाई कर दी अफसरों की. ये टोटल बैकफायर कर गया व्हेन इट केम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द इलेक्शन कमीशन. एंड द इलेक्शन कमीशन इस बार डबल डाउन कि यार ये बदतमीजी नहीं चलेगी, एंड नेम्ड आउट, उसको नेम करके कर दिया. ये भी नहीं कि जेनरिक स्टेटमेंट्स दी हो कि सबने किया है ना, नेम्ड हर कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स कर रहे हैं. देन द लैंग्वेज, सोर्स जैमिंग, इंटिमिडेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, जो सारी चीजें करी. फिर सीसीटीवी फुटेज का पूरा डिप्लॉयमेंट की 1 मिनट में रीपोलिंग ऑर्डर होगी. रीपोलिंग इज नो लॉन्गर कि एक कोई वरीसम बात है, हो नहीं ठीक लगा 1 मिनट में रीपोलिंग ऑफर होगी, ऑर्डर होगी. प्लस जो आए डिप्लॉयमेंट हुआ, उनको जो फ्री हैंड मिला, और जो ये यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वहां अजय पाल, उसने तो कमाल किया है, बिल्कुल एब्सोल्यूट कमाल किया है. ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है एक्चुअली. ये जो खौफ होना चाहिए ऐसे ऑफिसरों को, मेरा मानना है यू हैव टू हैव द फियर आल्सो ऑफ द लॉ. भाई ये थोड़ी आप कुछ भी बोल के निकल गए. तो ये जो एक फ्री रन मिला टीएमसी को 4 साल का, उसका फाइनली होता है ना, कर्मों का एक घड़ा भरता जाता है, वो भर गया. एंड दे फेस्ड द रॉथ ऑफ द लॉ एक्चुअली. यू नो व्हेन यू सी ये जो पूरा गेम चल रहा है इनका बीजेपी का, इसके अंदर आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखें, यू नो अमित शाह बेसिकली टुक चार्ज ऑफ द इलेक्शन. ही सेड यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देखूंगा इसको क्या करना है. सो दे हैव टेकन सेंट्रल होल्ड ऑफ इट. नाउ इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखे. कल रात को मैंने अपने लाइव में एक थ्योरी डाली थी. आई विल पुट दैट थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू. आप बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो तो जरा मेरे को बताइए इसके बारे में. देखिए मोदी साहब की जो चैलेंजर्स थे फॉर द पीएम्स पोजीशन, कौन कौन थे? शरद पवार, स्टालिन, ओके फाइन, आई विल गिव इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट दैट मच. अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ठीक है, अखिलेश, ओके सेम कैटेगरी है स्टालिन, बाकी और कोई नहीं है. नाउ इफ यू लुक एट बीजेपी, इन्होंने स्ट्रक्चरली इन सबको बिना किसी इधर उधर के पॉलिटिकली तोड़ा है. शरद पवार गया भाई, तो व्हीलचेयर में राज्यसभा में बैठा है अभी. अरविंद केजरीवाल आपके सामने है क्या हो रहा है. ममता बनर्जी, एंड लेट मी पुट दिस थ्योरी, इवन इफ शी विंस, राहुल गांधी और इसके बीच में इतने झगड़े होंगे फॉर द लीडरशिप ऑफ द इंडिया अलायंस दैट बेनिफिट्स बीजेपी. इवन इफ शी विंस, अगर ये जीतती भी है तो भी इंडिया अलायंस नीचे जाएगा, और हारती भी है तो गया. सो बीजेपी ने जिस तरह से इसको पोजीशन करा है, अगर आप देखो, यू विल रियलाइज दैट दे हैव बेसिकली मेड राहुल गांधी एज द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द इंडियन अलायंस. अपना हमजा अली मजारी है राहुल गांधी.
धुरंधर है वो। तो आप मुझे बताइए, ये थ्योरी जो मैं आपके सामने डाली है कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से पूरा लियारी खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ, राहुल गांधी को किंग ऑफ लियारी बना दिया इन लोगों ने। ये तो एक मजेदार चीज है ही। बट मैं एक चीज बोलूंगा एंड मैं चाहूंगा जनता इस पे जरा सोचे। इट इज ऑल्सो, देखिए मेरे हिसाब से अ पर्सन हु लर्न्स एक्चुअली ग्रोज। मोदी जी की एक दाद देनी पड़ेगी। इवन एट दिस एज एंड इवन आफ्टर अचीविंग सो मच, ही डजंट स्टॉप लर्निंग। हर बार वो सीखते चलते हैं। 2024 के बाद एक बड़ा मार्क्ड चेंज आया मोदी जी में। मोदी जी समझ गए यार थोड़ा रिएक्ट कम करना है, लेट अदर्स डू व्हाट दे आर डूइंग एंड स्ट्रेटेजिक टाइम पे स्ट्रेटेजिक चीजें करनी है एंड देन कीप क्वाइट। ही स्टॉप्ड रिएक्टिंग, ही स्टॉप्ड एंगेजिंग विद दीज फूल्स। मतलब ये जो एक कहावत होती है ना, डोंट रेसल विद अ पिग, ही स्टॉप्ड डूइंग दैट। अब देखो 2015 का चुनाव में मोदी जी टुक ऑन लालू, लालू से बहस करना, लालू पे टिप्पणी करना, बिल्कुल वो सब करना, इट डिडंट वर्क वेल। फिर केजरीवाल से बहस करना, ही स्टॉप डूइंग दैट। ममता को दीदी ओ दीदी वाली कैंपेन जो पूरी थी 2021 की, कंप्लीटली स्टॉप्ड एनी ऑफ इट। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप बोलो, आप खुद ही अपना बेड़ा गर्क करोगे, मुझे पता है। वही हुआ। ममता बनर्जी के गुंडों ने राहुल गांधी के एक सीनियर कांग्रेस वर्कर की हत्या कर दी इस बार। ठीक, देवनाथ चैटर्जी जी। नाउ राहुल गांधी सेड इट इज टीएमसी's रेन ऑफ टेरर। भाई राहुल गांधी कब तक चुप रहे? पंचायत पोल्स में एक मोंडोल जी थे, कांग्रेस के वर्कर, वो मार दिए थे टीएमसी वालों ने। राहुल गांधी डिड नॉट स्पीक, ही वाज क्रिटिसाइज्ड। अधीर रंजन चौधरी सिक एंड टायर्ड कि भाई बोलो कुछ। फाइनली राहुल गांधी ने कुछ बोला, ये आपस में लड़ गए। आप और कांग्रेस आपस में लड़ गए, लड़ना ही था उनको। मोदी डिड नॉट मेंशन केजरीवाल, नाम से मेंशन नहीं किया। लोग जो बोलते हैं ना, अरे मोदी जी क्यों नहीं ट्रंप को कॉल आउट करते, मोदी जी समझ गए भाई, डोंट रिजॉर्ट टू दिस थिएट्रिक्स। इसको नाम से बोला, उसको कॉल आउट किया, खुद चीजें धीरे धीरे ग्रेविटेट होके आएंगी। जस्ट कीप डूइंग योर थिंग। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, इन्होंने कोर्ट्स के थ्रू अपना काम किया, और मोदी जी ने डायरेक्ट बात करी जनता से। हाउ मोदी जी कैंपेन हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 5 years, मैं कहूंगा आफ्टर 2024, ये भी एक स्टडी होनी चाहिए। सो हाउ ही इज मैनेज टू डिकैपिटेट ऑल हिज राइवल्स जस्ट बाय इग्नोरिंग देम। देखो, एंड एक लाइफ लेसन है, मैं सच बताऊं, मैं ये नॉट जस्ट टू पॉलिटिक्स, द बेस्ट वे टू विन अगेंस्ट समवन, इफ यू रियली वांट टू विन, इज इग्नोर देम एंड फोकस ऑन योर ग्रोथ। इसका एक लाइफ एग्जांपल है मोदी जी। दैट इज व्हाट ही इज डन इन ऑल दीज इलेक्शंस। कहीं इन्होंने फालतू नेम कॉलिंग ही नहीं करी, बस उनको एक्सपोज किया, थोड़ा बहुत दिखाया, बाकी अपना जनता से ऐसा कनेक्ट बनाया। पीपल थॉट ममता इज एन आउटसाइडर, मोदी जी इनसाइडर है भाई। जिस तरह से मोदी जी झालमुरी खा रहे हैं, बोट राइड कर रहे हैं, कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार ये ज्यादा अपना आदमी है। ये तो दीदी से वो फीलिंग नहीं आई कभी हमें, एंड दीदी उनकी चीप कॉपी करने लग गई। उन्होंने झालमुरी खाई, वो भी किसी दुकानदार से बात कर रही, तो लोगों ने लिखा एवरी ग्रेट आर्टिस्ट हैज अ पुअर इमिटेशन। तो दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस इलेक्शन, एंड ये एक ट्रेंड है। केजरीवाल को भी टोटल इग्नोर, केजरीवाल अपनी सीट तक हार गया। सेम चीज होने जा रही है, ममता भवानीपुर हारने जा रही है। अब अभी रुके रहो, देखो अभी क्या होता है। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज द वे ही इज गॉन अबाउट दिस थिंग ना, सब लोग बोल रहे थे कि भाई 24 के बाद ये तो ढीले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उसके बाद यूजीसी का पूरा ये चक्कर हुआ। वी ऑल सी किस तरह से यूजीसी के ऊपर, आई मीन पीपल हैव हाईजैक्ड दैट एंटायर थिंग, ठीक है, Yeah. और वो तो दिख रहा है हम सबको, वी कैन सी हाउ दैट एंटायर बड़ी तमाशा हो रखा है वो तो, एंड ही जस्ट केप्ट क्वाइट। क्योंकि आप इसके अंदर रिएक्ट करो तो आप फंसोगे, चुप रहो, रिलैक्स, यू नो ये दिस इज बीन हाईजैक्ड, जो चीज था वो खत्म हो गया है, अब गेम खेलो उसको। सो दे जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। सो मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि साइलेंस इज गोल्डन। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। नाउ दैट वाज स्टूपिड। साइलेंस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपके यहाँ 26-11 हो जाए और आप साइलेंट बैठे हो, कुछ करो मत। मोदी जी पर्सोनिफाइज दिस साइलेंस इज गोल्डन, कि भाई देखो मैं बोलूंगा, पार्लियामेंट में मैंने बोला, ना कोई ट्रंप से बात हुई, ना कुछ हुई। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, जनता से जब डायरेक्ट बात करनी थी रात को 8 बजे करी, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद। बट फालतू बात मैं नहीं करूंगा, मेरा एक स्टैचर है, आई एम नॉट डोनाल्ड ट्रंप कि हर बात पे ट्वीट कर रहे हो, हर बात पे किसी को निकनेम दे रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई हैव अ सर्टेन स्टैचर, आई हैव अ सर्टेन डिग्निटी, एंड आई एम ग्लैड ही अंडरस्टूड दैट ऑल्सो। हमेशा से उनको समझ थी, बट ही वुड स्टिल बी ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल बैटल्स। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। इस बार क्या, पिछले 2 साल से नहीं हुआ। ही रियलाइज दिस आफ्टर 2024।
कि मेरे को एक स्टैचर रखना है अपना सर्टन, एंड वो आज दिख रहा है हमारे पे। पेशेंस इज द नेम। राहुल गांधी कैसे बिहेव करने लग गया था 2024 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद? यूं बैठता था, टी शर्ट में आता था, तुम्हें हराएंगे मोदी, तुम्हें डंडा मारेगी जनता 6 महीने बाद। लैंग्वेज, he just kept quiet. He said, let me do my thing, let me continue with my efforts. और आज देखो क्या है, पेशेंस, ये होती पेशेंस जिसे कहते हैं। बहुत कुछ सीखने को है यार मोदी जी और अमित शाह से, बहुत कुछ सीखने को है। यार, you can't take away one thing, हारे जीते जो मर्जी है। I don't think anybody in the country will say कि साला नहीं यार एफर्ट नहीं करा इसने यहाँ पर ना, they could have done better in this and that. I think they have outshined themselves. And एक चीज बड़ी बाहर आ रही है, and I want you to comment on that before we get into some specifics of the polls. President's rule. I was personally pro it. हमने बात करी है. We had said कि यार president rule लगना चाहिए, ये लगना चाहिए. Now I'm thinking twice यार. Okay. I'm thinking twice in the sense, I mean, I might be wanting to change my opinion right now कि यार president rule ना लगा के क्या इन लोगों ने असली पॉलिटिकल गेम अच्छी खेली है कि नहीं खेली? आई एम एक्चुअली थिंकिंग नाउ। मेरा ये मानना है इस पे, पॉलिटिकल गेम भले ही हो, बट यू कांट इग्नोर पीपल्स लाइव्स बीइंग लॉस्ट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स। मेरा इस पे ये व्यू पॉइंट है। एब्सोल्युटली। तो आफ्टर 2021 जो लोगों की हत्याएं हुई हैं, आई मीन यू कांट से कि 4 साल बाद हमें चुनाव जीतना है इसलिए यार प्रेसिडेंट रूल मत लगाओ। मे बी इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस, इट डज मेक पॉलिटिकल सेंस। आखिरी 8 महीने में तो मैं भी फेवर में नहीं था कि आखिरी 6-8 महीने में लगाओ, अब तो चुनाव आ ही गए थे, अब तो लगाने का कोई तुक नहीं था, अब तो वो मार्टर सिंड्रोम हो जाता अगर आप लगा देते। बट वो मेरा मानना है काफी कुछ और भी कर सकते थे। आर्टिकल 256 के अंडर इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू अबाइड बाय इट, इफ नॉट अबाइड बाय इट बिकम्स अ केस फॉर 356 एंड अदर थिंग्स। आप बहुत कुछ और प्रेशर टैक्टिक्स कर सकते थे। आपने जो सिट बैक एंड अलाउ हर टू डू व्हाटएवर शी इज डूइंग, दिस वाज नॉट गुड फॉर गवर्नेंस, मेरा ये मानना है। वो मैं वहां पे डिसएग्री करता हूं। बट बाकी जो इधर है, जो लोग अभी कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लगा दो 6 महीने पहले, मैंने कहा क्या तुक है यार लगाने की? अब तो कोई तुक ही नहीं है। एंड ममता वाज डेस्परेट कि एंड में डिसमिस कर दी है। जिस तरह से एंड में ये अपोज कर रही थी, ममता बनर्जी चाह रही थी कि आखिरी 3-4 महीने में मोदी जी कुछ रिएक्ट कर दें, या तो मेरे को रिएक्ट कर दें या प्रेसिडेंट रूल लगा दे। वो इन्होंने नहीं किया। दैट वाज गुड पेशेंस। उसकी मैं अप्रिशिएट करूंगा द लास्ट 6-8 मंथ्स। ओके, पॉइंट टेकन। 4 साल में आई वोंट अप्रिशिएट दैट। हाँ, दैट्स हाउ आई सी इट। पॉइंट टेकन। बट एक चीज और भी है ना, यू नो, एंड इट्स अ वेरी नास्टी थिंग, मैं बोलने में मेरे को शर्म आ रही है, बट लेट मी जस्ट से दिस, वो चेंज आएगा नहीं जब तक वो थ्रेट परसेप्शन सबके अंदर में जाएगा नहीं। ट्रू, मुझे ऐसा लगता है 2021 के चुनाव में, I really apologize, मैं it's just analysis, so please don't. No, it's fine. मैं आपको एक बात बताऊं, 2021 में भी बहुत लोगों को थ्रेट था कि क्या है, वोटर टर्नआउट्स नहीं हुए, एक SIR नहीं हुआ था उस टाइम पर, एक इस कदर CRPF डिप्लॉयमेंट नहीं था, और एक इलेक्शन कमीशन की इतनी स्पाइन नहीं थी। अदरवाइज द थ्रेट्स वर रियल टिल 2021 ऑल्सो। एंड 2 मई से आज की तारीख में, 2 मई 2021 से 5 मई के बीच जो मंजर हुआ है वेस्ट बंगाल में, पोस्ट पोल वायलेंस, रेप्स, सेक्सुअल असॉल्ट्स जो हुए हैं, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद का खौफ वाज देयर फॉर एवरीवन टू सी, एंड इट पीक्ड ड्यूरिंग आरजी कौर। दैट्स ट्रू। और आरजी कौर का आपको रेजोनेंस मिलेगी इस चुनाव में। आरजी कौर एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। और उसकी माताजी की, जो पीड़िता की माताजी है, उसके साथ जो गो बैक के नारे लगे और जो अभद्रता दिखाई है टीएमसी के गुंडों ने, शर्मनाक है वो। मतलब एज अ सिटीजन आई एम अशेम्ड कि इस तरह से तिरस्कार हो सकता है एक महिला का इन वेस्ट बंगाल। एंड देन दे हैव द गट्स टू से, अरे दीदी तो एक महिला मुख्यमंत्री। अरे महिला मुख्यमंत्री हो जाने से तुमने महिला सशक्तिकरण कर दिया। यू आर ब्लडी नंबर 1 in acid attacks against women. You have the poorest conviction in crime against women. And you know why they have the poorest conviction in crime against women? मैं बात कर रहा था वहां पे 1-2 लोगों से, ऐसा क्यों है कि वहां पे इतना पुअर कन्विक्शन है? वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि काफी क्राइम्स में डिस्प्रोपोर्शनेटली माइनॉरिटीज होते हैं, उनको अपीज करना होता है, उनकी किसी ना किसी से रिश्तेदारी निकल जाती है, उनका केस वीक कर दिया जाता है। ये हो रहा है वहां पर। तो ये खौफ तो बहुत पहले से आया था। हिंदू कम्युनिटी डिड नॉट हैव द गट्स कि यार बाहर निकले और एक सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट आपने अब दे दिया, वो आप पहले भी दे सकते थे, मेरा मानना है। बट चलो, देर से आए, अब जैसे भी आए, whatever it is, yeah. whatever it is, this is the reality of the situation. This is the reality, true. जो मुस्लिम वोट बैंक है वेस्ट बंगाल के अंदर, नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है।
इसमें आई मीन काफी सारे टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट्स आए, मोदी को हम रसगुल्ला खिलाएंगे, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस, वो जो लेडीज ने बोला वहां पर। बट आपको लगता है इसमें कुछ स्प्लिट हुआ है? बिकॉज देर आर अदर कंटेंडर्स हु कैन टेक दैट मुस्लिम वोट बैंक ऑल्सो। तो इसमें कोई स्प्लिट हुआ है क्या? आई डाउट इसमें कोई स्प्लिट हुआ है। एक तो ये कम्युनिटी बहुत सोच के वोट करती है एंड दे वर वेरी वेरी क्लियर कि ममता को वोट करना है। ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको सिर पे बिठाने में, कोई कसर नहीं छोड़ी यार। मतलब जो ये कह दे कि जो ये ऑर्डर पास कर दे रिटर्न में और कोर्ट उसको वो करे कि यार दुर्गा पूजा इमर्जन कैन वेट, पहले मुहर्रम का प्रोसेशन निकलना है, आफ्टर 6 बजे दुर्गा इमर्जन नहीं होगा, जो ये लिख के दे दे। जो ये कह दे कि रामनवमी पे क्या जरूरत है हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में आने की, इलाकों की बात कर दे। जो महुआ मोइत्रा ये कह दे वक्फ के पास होते कि अब तो बंगाल में आग लगनी है, कोई रोक ही नहीं सकता, और मुर्शिदाबाद तुरंत बाद में होता है और टीएमसी का काउंसलर उसमें शामिल होता है एंड ममता का फुल सपोर्ट मिलता है उसको। जो ऑलमोस्ट नमाज ही पढ़ दे यार पहुंच करके, जो हिजाब में पहुंचकर नमाज ही पढ़ दे, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी यार इनको सर पे बिठाने में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो वोट तो जा रहा है इनका। प्लस दे हेट बीजेपी, दे रियली डू हेट बीजेपी, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। उनका वो पुराना हॉरर्स चलते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डायरेक्ट एक्शन डे टू नाउ मुर्शिदाबाद। तो उनका मानना है यार बीजेपी यहाँ आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। प्लस ये पूरा जो फिराद हकीम वाला जो गैंग है और ये जहांगीर और ये वाले ये तो नहीं चाहते बिल्कुल भी। इसलिए मुझे लगता है वो वोट बैंक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कितना टफ रहा होगा बीजेपी के लिए। 84 सीट्स पे तो आई थिंक ममता इज अनटचेबल ऑन 84 सीट्स। दैट इज द काइंड ऑफ हेड स्टार्ट शी हैज। इफ शी इज अनटचेबल, अगर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, बट इफ शी इज अनटचेबल देन द नंबर्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हिच आर क्लोज टू 200, ठीक है 200 तो नहीं आएगा, बट हाँ तो डायरेक्ट फाइट है ना, और किसी के वोट्स थोड़ी हैं। 294 में आई एम सेइंग 84 पे शी इज ऑलमोस्ट अनटचेबल। तो 84 के बाद बचते हैं आपके 210 सीट। 210 में मेरा मानना है बीजेपी का बड़ा तगड़ा स्ट्राइक रेट होगा इस बार, सबका ये मानना है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी स्ट्राइक रेट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज हिंदू यूनाइटेड इकाई है और हिंदू ने यूनाइटेड होकर तगड़े से वोट किया होगा। इसलिए अगर 170 180 आती हैं बीजेपी की, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। 170 180 बीजेपी की। जनरली तो क्लीन स्वीप होता है वेस्ट बंगाल में, जनरली तो जो जीतता है वो 200 के पार जाता है 294 में से। मैं ऐसा नहीं देखता, मैं सोचता हूं 160 170 में भी 180 आ जाए, ऐसे देखता हूं मैं। हाफवेज 147, ठीक है ना। एंड इसमें मैं क्यों ये देखता हूं, बिकॉज इस बार जो भद्रलोक, जिसको ये लोग भद्रलोक कहते थे, उसमें वो ममता का टोटल गढ़ था। मतलब इमेजिन, एक तो माइनॉरिटी गढ़ था, एक द भद्रलोक वाज आल्सो ममताज गढ़। एक्चुअली भद्रलोक ज्यादा बड़ा गढ़ था। आई एम सो सरप्राइज्ड, लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे, गट्स भी खत्म हो गई थी। एंड या एक महिला का फैसिनेशन था, आई थिंक महिला, बिकॉज यू नो बंगाली सोसाइटीज में काफी मेट्रियार्कल भी होता है, यू नो। एक वो है, दूसरा देयर वाज आल्सो अ थिंग दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। या व्हाट बंगाल थिंक्स, या yesterday they think tomorrow, whatever they were saying। तो एक वो चीज भी थी, दैट हैज चेंज्ड। उस पे जो 20% का यार ग्रोथ आया है ना वोटर टर्नआउट में, 15 से 20%, कई जगहों पे 22%, भवानीपुर में और इन सब जगहों पे, दैट टेल्स यू अ स्टोरी। एंड उनको बड़े यार तिरस्कार भी मिला है पिछले 2-4 साल में, यार आप वोट डालते नहीं हो, डरते हो, ये करते हो, वो करते हो। एंड प्लस उन्हें ये भी लगने लग गया आफ्टर द ऑर्जिक और रेप थिंग एंड अदर थिंग कि यार ये अब हमारे घर तक आ गई है। इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड जस्ट टू बॉर्डर एरियाज। Things that are happening in terms of infiltrators, in terms of other things also। बीजेपी ने इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा, उन्होंने टोन चेंज कर दी सेकंड फेज में टोटल। तो द फर्स्ट फेज वाज अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स एंड रोहिंग्यास एंड ऑल दीज थिंग्स। सेकंड फेज में द इशू वाज ट्रैम्स की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। कोलकाता is the most congested city. The average car speed is 17.4 kilometers per hour. That is the speed at which the traffic is moving right now. So they became about all this corruption, bad life. You know how Kolkata की अच्छी life होती थी पहले, the first place to have a metro. Look अब क्या हालत हो गई है मेट्रो की, ट्रैम्स की, सिटी लाइफ की। तो ये सारे इश्यूज आने लग गए यहाँ पर। एंड सरप्राइजिंग बात ये थी कि बीजेपी इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड पार्टी विद द अर्बन क्राउड्स। अर्बन क्राउड्स की तो बीजेपी हमेशा से एक अच्छी पार्टी रही है। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ बीजेपी देखूं, कोलकाता में somehow they could not have breached this अभी तक।
और मैं, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है हाउ द अर्बन एलिट्स वर लाइकिंग ममता टिल नाउ। तो बीजेपी का वहां नेचुरल ग्रोथ होना, मतलब मेरे हिसाब से इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर इट हैज फाइनली हैपेंड। तो बीजेपी इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में तो पिछली बार भी इन्होंने अच्छा किया था। नॉर्थ बंगाल में तो ये फोड़ देंगे, मेरा मानना है। कूच बिहार एंड ऑल दीज रीजन्स, दे आर गोइंग टू किल इट। साउथ बंगाल में और स्पेशली ग्रेटर कोलकाता में, लीविंग असाइड द साउथ 24 परगना, आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक मैसिव गेन्स एवरीवेयर। दे आर आल्सो गोइंग टू विन 4 और 5 सीट्स, मेरा मानना है। कोलकाता की 11 में भी जो कभी नहीं जीते, उसमें भी जीतेंगे 4 से 5 ये सीट। और नादिया में भी बहुत अच्छा करेंगे। नादिया में सम पोर्शंस कम इन द ग्रेटर कोलकाता। नादिया ओवरऑल दे विल डू वेल। नॉर्थ 24 में दे आर गोइंग टू गेन, सो दे आर गोइंग टू गेन अ लॉट। दैट्स हाउ आई सी इट। दैट्स द ओनली वे यू कैन विन। पिछली बार भी बहुत सीटें फर्स्ट फेज में जो स्पेशली थी, आई थिंक देयर वर 40 सीट्स और व्हाटएवर, जो कि 5% के मार्जिन पे थी। तो वहां एसआईआर का भी असर एंड द ग्रेटर वोटर टर्नआउट, वो भी बहुत फ्लिप होंगी। तो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फ्लिप्स एंड बीजेपी हैज टू हैमर। बीजेपी का हमेशा से ये रहा है, आपको परसेंटेज बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज 210 पे रेलेवेंट है बीजेपी, अगर मैं बात करूं तो। दैट्स इट। 210 में आपको मारने 160 170। मेरे पास एक बड़ी फैंटास्टिकल सी फिगर आई, मैं तो डर गया वो देख के। somebody who does this, and this is somebody who had very clearly said कि भाई 242, हाँ 2024 का जो इलेक्शन था ना, उसमें उसने 242 बोला था। अच्छा, ठीक है, तो आ गई 240। हाँ। हाँ This person has said bossy 250 to 260 बीजेपी। I was like what? Excuse me? कहता है 2-3 फैक्टर हैं। मैं पूछा क्या? कहता है विमेन। कहता है women have outvoted men this time। and अब जाके if you see mainstream media के अंदर ये आ रहा है कि हाँ यार, women have actually outvoted men। let us take that as a just a study scenario। yeah if that is the case, ये जो women's reservation और ये जो बिल बुल जो भी था, ये सब पूरा जो हुआ, इसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा ऑन द ग्राउंड? क्योंकि इन लोगों ने भेजा तो होगा, एंड जो भी कह लो, वो मोदी जी का जो एक एड्रेस था, that was quite impactful। very very strong एड्रेस था वो। इम्पैक्टफुल था, क्योंकि आई कुड सी द ऑनलाइन भी आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे रील्स बननी शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग। एवरी women were very upset about it। ये women वोटर को कितना they were able to lure up, because स्मृति ईरानी, brilliant spoke about rape, she spoke about women safety, she spoke about all this stuff। आरजी खार की वो जो I call her वीर माँ है वो। बिल्कुल ठीक है, शी इज अ वीर माँ यार। वो दम चाहिए आपको सबके सामने। कैन यू इमेजिन एवरी हाउस दैट यू गो टू आपको रुलाता है। इतनी ट्रॉमेटिक मेमोरी को लेकर फिर एक पर्पस देना, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर यार। पर्पस छोड़ो साहब, आप ये पिक्चर योरसेल्फ, आप लिविंग विद दैट मेमोरी, उसको खुरेदना उस जख्म को हर बार, एंड देन every house, every woman was making her cry, and she was like yeah। I mean, going through that, it's I don't know, I mean that woman has some guts यार। मैं तो देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे उसको देख के, कि यार हर घर में वो जा रही है, रो रही है लेडी, यहाँ पर वो बाय बाय करती है, दूसरे घर में जाती है, वो उसको देख के रोना शुरू हो जाती है। both of them are crying, and she goes to the next house, again she's crying। तो ये जो women का गेम है, do you think this is going to create a upset? सबसे बड़ा मूवर ही वुमेन का है। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था ना, अभी जब उस पे लाने की बात हुई थी इमीडिएटली, जो एक पार्लियामेंट सेशन भी कॉल आउट हुआ उसके लिए, तो मैंने ये लोगों से कहा था, मैंने कहा मुझे पता पास नहीं होगा ये, भाई नंबर्स तो है नहीं, 2/3 वाले नंबर्स तो आने नहीं है। What it will do is it will spark off a debate कि वुमेन के फेवर में कौन है और अगेंस्ट कौन है, और एग्जैक्टली वही हुआ। अगले 5-6 दिन तक सिर्फ चर्चा ये हुई कि किसने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। तो तब बात आई कि यार दीदी ने इस पे भी नहीं अभी सपोर्ट किया, क्यों करेगी भाई? आरजी कौर की मेमोरीज फ्रेश है हमारे पास, एसिड अटैक्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मुलायम सिंह ने क्या कहा था जब वुमेन रिजर्वेशन हुई? अखिलेश बहुत आगे बढ़ बढ़ के दीदी दीदी कर रहे थे। मुलायम सिंह ने कहा था, अरे अगर महिलाएं आ जाएंगी पार्लियामेंट में तो लड़का लोग सीटी बजाएंगे खूब, इसलिए मत लाओ इसको। This is the language he used. Then he doubled down on that language on 9th November 2012. He goes to बाराबंकी। बाराबंकी में कहता है, असल में ये गांव की महिलाएं देखने में अच्छी तो होती नहीं है, शहर की महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, वो चुन के आ जाएंगी, तुम लोग रह जाओगे।
तो इन सबके बॉयज विल बी बॉयज। फिर ओवैसी की पार्टी, 2 एमपीज जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन को अपोज किया वाज ओवैसी की पार्टी। फिर ममता का पूरा सबका जो कच्चा चिट्ठा था ना इस बहाने, वुमेन रिजर्वेशन के बहाने, उस पे चर्चा हुई। एंड स्मृति ईरानी तो भाई गजब की कैंपेनर है यार। वो तो the way she spoke Bengali, of course she has a Bengali mother, I mean the way she communicates ना हर चीज पे, whether it's English, Hindi or Bengali, she's such a master communicator and it's good to see her back in the things. स्कूटी पे जाना, लोगों से बात करना, and she's also at the back end of a very good TV run at the moment, ठीक है ना, बहुत टॉप कर रहा है उनका शो हर चीज पे, टीआरपीस पे भी, तो वो भी बहुत अच्छा इन्होंने एक स्ट्रोक खेला। कंगना रनौत ऑल्सो केम इन वेरी हैंडी। कंगना रनौत ने भी बहुत अच्छी बातें करी वहां जाकर, सेंसिबल बातें करी। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा, मतलब अब आई एम वेटिंग फॉर द 4th of May। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन कैंपेन्स एवर रन, जहां 2-3 महीने पहले कोई चांस नहीं दे रहा था कि अरे ममता के गढ़ में तो कोई घुस ही नहीं सकता, धीरे 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 कैसे किला ढहा है। ये एक स्टडी बनेगी अगर 4 मई को सब सही जाता है, और मेरे ख्याल से सब सही जाएगा। मैं आपके चैनल पे अगर नंबर दूं तो 170 जीतेगी बीजेपी। That's how I see it. Okay. That's a good number. That's a good number indeed. There is no question about it. And Yeah, that's how I realistically see it. मुझे लगता है 170 जाएगा, ऊपर जा सकता है, बट 170 जाना चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल, कूच बिहार एंड ऑल दीज रीजन्स जो पूरा है, इसमें दे विल डबल देयर लीड्स। पहला फेज जो था उसी में ये 100 पार कर जाएंगे, मेरा मानना है। और सेकंड वाले में भी मैसिव गेन्स होंगे। पीपल विल बी सरप्राइज्ड इवन फॉर सीट्स जो लोगों को लग रहा है ना जो पक्का है बीजेपी के बाहर है, वो हो सकता है हारे कोलकाता रीजन में, कोलकाता पोर्ट वोट हारे, फिराद हकीम जीतेगा। पर ये जो जलवे से जीतते थे ना 70,000 वोट से, अगर पहले ट्रेंड्स ये आते हैं कि फिराद हकीम इज जस्ट अहेड 3-4 हजार से हेड, तो यानी खेल हो चुका है, 180 के ऊपर बीजेपी आएगा। तो इसलिए कोलकाता, मैं वही बोल रहा हूं, जब 4 मई को आपकी जनता रिजल्ट्स देखना स्टार्ट करें, वॉच आउट फॉर कोलकाता। हो सकता है कोलकाता की पेटियां पहले खुले। कोलकाता एंड ग्रेटर कोलकाता 110 सीट, 110 में से 99 जीती थी ममता, ठीक है ना। अगर आप उसमें बीजेपी के गेन्स देखना स्टार्ट करते हो, इवन इफ बीजेपी इज लैगिंग अ बिट बिहाइंड ममता, कीप हार्ट, दैट मींस बीजेपी इज ऑन ट्रैक टू हैव अ बिग बिग विन। that is, अब देखो, excuse me, अब इसको जरा थोड़ा सा अगर आप देखो, let's kind of shift to अपना असम में तो भैया आई थिंक 3 डिजिट क्लीन स्वीप है, धो दिया। I won't be surprised, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, because Mama ji is extremely popular with the Muslims also in some areas, in some seats. I won't be surprised if the Muslims vote for him. I won't be surprised at all. That's just my way of looking at it. But हाँ, you want to say anything about Assam? मुझे पवन खेरा याद आ जाता है ऐसे में ना, जो पवन का झोंका है बन के वो जो उड़ा है, नाम ही पवन है, तो वो बड़ी जस्टिस हुई उसके साथ। बहुत नाइंसाफी है। क्या आदमी, कोई कैसा मूर्ख हो सकता है, आप ये सोचो, चुनाव से 3 दिन पहले ये हरकत कर रहे हो और उसको चैलेंज कर रहे हो, जो मतलब पता है, मैंने पता नहीं, जैसे होता है ना मां सरस्वती जीवा पे हो, मैंने चुनाव से 5-6 दिन पहले कहा चैनल पे कि हिमंता बिस्वा शर्मा इज अ फाइटर, वो चाहेंगे चुनाव से पहले एक और फाइटिंग पॉइंट मिले, और बूम, कुछ देर बाद पवन खेरा अटैक्स हिज वाइफ। मैंने कहा भाई ये तो 25 सीटें और बढ़ा दो इनकी, अगर 80-90 आ रही थी तो ले जाओ इसको 100-110। या वो तो 3 डिजिट दिख रहा है मेरे को। I mean, I won't want to bet money on it, but I can see some sort of एक झटका वहां पर। यार मेरे को ये बताओ, अभी तमिलनाडु में, and let's not get into specifics, पर मैं एक ओवरऑल सवाल पूछता हूँ। डीएमके एक आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टी है, ठीक है, द्रविडियनिज्म, although Dravidianism, all this nonsense is only on Twitter, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, and it's rubbish, we all know that। जब उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जब ये चाहिए होता है, ओ इंडिया इंडिया झंडा लेके घूम रहा होता है, तब ठीक है। सो दिस ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट इफ डीएमके गेट्स वीकेंड इन एनी वे, अगर वो जैसे विजय जोसेफ आ जाता है, अगर एनडीए आ जाती है, तो भैया गेम ही ओवर है। बट लेट्स से डीएमके गेट्स वीकेंड फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, दैट इज द एंड।
दैट इज, बट विजय भी कोई मतलब वही बात है ना, अगर हम चाहते हैं सिविलाइजेशनली स्ट्रेंथ की ओर बढ़े हैं, विजय भी कोई बहुत अलग नहीं है ना थॉट वाइज। बाबा बट ही वोंट बी एबल टू काइंड ऑफ वो, अब देखो यार बहुत सारे आए हैं यानी बट व्हाई वुड ही नॉट बी एबल टू, इफ ही विंस एन इलेक्शन तो बहुत मिराकुलस विक्ट्री होगी ना, तो हिस्टोरिक विक्ट्री होगी। बट ही विल ही इज ही इज नॉट पॉलिटिकली दैट साउंड जो बीजेपी की मशीनरी है। गोइंग अगेंस्ट बीजेपी नीड्स बम में दम। ठीक है, मतलब एक कंसोलेशन है ये, बट अभी भी अगर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही होऊंगा अगर विजय भी स्ट्रांग होके इतना निकल आता है, दैट इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज अगेन इट्स इंसेंटिव कि एंटी हिंदू बकवास करो, यहाँ अभी भी एंटी हिंदू चीजें चल रही हैं। दैट इज व्हाट द लार्जर मैसेज, बिकॉज विजय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है एंटी हिंदू बातें करने में और इन सब में। तो पर्पस नहीं, मतलब वी आर नॉट विनिंग एज फार एज द पर्पस इज कंसर्न। एंड अभी वही बात होती है ना, ये जो सिविलाइजेशनल स्कार्स होते हैं इनको जाने में बहुत टाइम लगता है। बंगाल में भी टाइम लगा भाई, 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन, बट आई एम डिसअपॉइंटेड इफ दैट हैपेंस। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई वुड हैव वांटेड भाई चलो एंड में अगर किसी की भी बन गई होती, कोई खिचड़ी बन गई होती, बट एनडीए मजबूत होनी चाहिए। डू यू थिंक एनडीए विद विजय कुछ दिखता है आपको? मुझे नहीं दिखता विजय नहीं जाएगा उनके साथ। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आई एटलीस्ट वांट एनडीए इतनी स्ट्रांग हो कि अगर ये अनलाइकली बेड पार्टनर्स भी बन जाते हैं, एटलीस्ट एक मैसेज चला जाए दैट एनडीए हैज अराइव्ड एंड हिंदुत्व हैज इट्स टेकर्स इन तमिलनाडु, तब एक ग्रोथ दिखेगी, अदरवाइज डिमोरलाइज हो जाएगा ये मूवमेंट। मेरे हिसाब से दैट विल हैपन। मेरे हिसाब आई से वाज विशिंग फॉर दैट टू हैपन। मैं ग्राउंड पे तो नहीं गया तमिलनाडु, बिकॉज बहुत अलग है हमारे लिए समझना वहां की पॉलिटिक्स, अभी भी ग्राउंड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल व्यू तो ये है कि भाई देयर इज नो वे डीएमके शुड कम बैक। पैथेटिक गवर्नेंस, इकोनॉमी डाउन द ट्यूब्स ले गए आप। तमिलनाडु का वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हिच ऑलवेज यूज्ड टू बी द इकोनॉमी, आप उसको जमीन में ले गए हो। तो मतलब देयर इज नो वे यू शुड एवर बी इन पावर आफ्टर दिस। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी करप्शन में, कोई कसर नहीं छोड़ी नकली शराब में, हर चीज तो आपने गंद मचाया है। तो लॉ एंड ऑर्डर यार, इट्स हॉरिबल बाबा। पैथेटिक लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स the kind of drugs that are getting infiltrated, D gang और entity drugs exactly my घुसते हैं point. ना यहाँ पर, it's not funny. तो दैट इज द होल थिंग। बट अब द्रविडियन मूवमेंट फॉल अपार्ट कर रहा है। देखिए मैंने आपके शो पे पिछली बार कहा था, आपको बहुत हंसी आई थी, आपके दर्शकों ने भी बाद में लिखा था रावण ग्रेटर नोएडा से है। अब ये बात मैं आपके मैंने शो पे बात बोली, लोगों ने कहा ये अब लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे कि भाई ये कोई एक्चुअली डिवाइड है नहीं हमारा, देयर इज नो डिवाइड। अभी भी इस पे शिक्षा और होने की जरूरत है। I still meet a lot of great friends of mine, Tamil Nadu and other places, who are now changing भाई पूरी तरह से। They want to learn Hindi, they want to talk, they want to watch these movies, they want to engage with us. एंड मैं जब उनको बताता हूँ ये भी झूठ था, अरे ये भी झूठ बताया गया था, अरे ये भी झूठ बताया था, बट इतने सालों तक रहा है ये ईवी रामास्वामी और इन सबका जो एक पूरा कंट्रोल रहा, एंड जो इन्होंने अफीम चटाई सबको, ऐसे हो रहा है, हिंदी इंपोजिशन ये होता था, आर्यन डिवाइड ये होते थे, द्राविडियन ये होता, इट्स ऑल फॉलन अपार्ट। बट आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ा टफ होता है फॉर एनीवन, एंड मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। इमेजिन you've learned something for 40-50 years and suddenly you are told यार it was all a lie. It's a big jolt to one's self esteem also. यार हम तो बड़े चौधरी बन के ये समझाते थे। This is the point I'm asking you कि अगर डीएमके वीकन होती है ना, ठीक है, विजय इज अ डिफरेंट, विजय जोसेफ इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, बट दैट होल स्ट्रक्चर जो which has been holding Tamil Nadu as a separate, नहीं हम तो अलग हैं, that will get damaged really badly. I think we are saying the same thing. आप कह रहे हो डीएमके अगर वीक होती है, मेरा कहना है इंडिया अगर स्ट्रांग होती है वो वही होगा, वो अगर वीक होगी यहीं पे जानी चाहिए। मैं चाहूंगा अगर डीएमके वीक होती है, सीट ट्रांसफर थोड़ा भाई एनडीए की ओर हो, that will strengthen our cause. Ideally yes. Because अगर वो विजय के पास जाती है, that confusion will continue कि मे बी करप्शन की वजह से, मैल गवर्नेंस की वजह से they chose विजय but हिंदुत्व has no takers. ये एक मैसेज जा सकता है, ये जा सकता है, वो मैसेज जाए कि भाई हिंदुत्व हैज टेकर्स। Fantastic. Point taken. That is the ideal position. But for me, the main thing would be to remove these guys, because ये तो यार complete anti-India and separatist type बातें करते हैं तो मैं अब so what I do now is, and मैं आपके दर्शकों से भी ये बात कहूंगा, थोड़ा पढ़ना चाहिए ईवी रामास्वामी के बारे में। He wrote a letter to Jinnah. He wrote a letter, this man जो डीएमके का गॉड माना जाता है, जिसके बारे में नेहरू ने कहा था he should be thrown in an asylum,
और अब राहुल गांधी उसके पोस्ट करता है पेरियार पेरियार करके कि सोशल जस्टिस का वॉरियर था। ही रोट अ लेटर टू जिन्ना, जिन्ना साहब हमारी मदद करिए द्राविडिस्तान बनाने में, अब द्राविड नायडू बनाने में। द्रविड़ और नायडू। पूरा पूरा बात करी इसने कि मैं आपसे इस दिन मिला था, तब मैंने प्लान आपको दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फॉर्मिंग पाकिस्तान, अब आप हमारी इसमें मदद करिए। ये दे वांटेड टू बैल्कनाइज योर कंट्री। इन्होंने आपके हमारे भगवानों के बारे में जो तिरस्कृत करा, जो जो उनकी मालाएं बनाई, जो जो बदतमीजियां करी, ये कहीं से लिबरल सोशल जस्टिस वॉरियर्स हो ही नहीं सकते। इन्होंने तमिल को भी बारबेरिक लैंग्वेज कही है। ईवी रामास्वामी से तमिल इज अ बारबेरिक लैंग्वेज। कैन यू इमेजिन दिस? लोगों को पता नहीं है ये बात। वो तमिल का भी सगा नहीं है भाई। तो ऐसे फॉल्स लोगों को जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ने हीरो बना दिया भाई, उनको अब जमीन पे उतारो। आई नो सच्चाई का सामना करना कठिन होता है, माई एम्पथीज विद यू, बट सच्चाई फेस करो भाई। ईवी रामास्वामी एक घटिया फ्रॉड व्यक्ति था जिसको लूनेटिक कहा जाता था बाय नेहरू, ठीक है। लूनेटिक, इसको असाइलम में डालो। ये सब खो गया कहीं बातचीत यार में। व्हाट डिड ही से अबाउट तमिल इटसेल्फ? आई मीन तमिल लैंग्वेज के बारे में उन्होंने व्हाट ही बारबेरिक कहा था। सेड, ही सेड he well, said it's a barbaric. barbaric He uncultured said it language. needs to be thrown out and it needs to be burnt, and I don't know what all he Yeah, said about yeah, Tamil language itself. So yeah. see, the whole Dravidian thing is standing on a fluff. टोटल It फ्लफ is भाई, it is टोटल fluff. फ्लफ है You ये। know, कुछ नहीं है। एंड पता नहीं, मेरे को जो लगता है कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का जो गेम रहेगा would be to do the same thing as they did with महबूबा मुफ्ती। ओह इंटरेस्टिंग। Enter somehow, घुसो अंदर, फिर देखते हैं अंदर क्या जाके क्या करना है। अच्छा प्लान है ये भी बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये I कर सकते हैं, मेरे को मुझे लगता है विजय इनके साथ आएगा नहीं। ना भी आए, तुम इसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो, थोड़ा सा अच्छा ये वो गिव एंड टेक रिलेशन, क्रीप इनटू द पॉलिटिक्स स्लोली। विजय इज वेरी पॉइजनस, इतना He is, पॉइजनस है ना he टुवर्ड्स is, he is, हिंदुत्व कि आप he is, उससे बना नहीं पाओगे। he is. उससे आप बना ही नहीं पाओगे। मुझे ये अनलाइकली लगता है। अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट Yeah. प्रैक्टिकली, बट ये आई डोंट सी दैट हैपनिंग। Hmm. तमिलनाडु, वही मैंने कहा कि बड़ा जो पोलस्टर्स भी कर रहे हैं ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू असेस। अभी आई एम स्टिल होल्डिंग माय हॉर्सेस। आई स्टिल बिलीव थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं वो विजय को। मुझे नहीं लग रहा इतनी बड़ी वेव जो एक्सिस माई इंडिया दिखा रहा है 95 सीट, मुझे नहीं लग रहा अभी भी। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ग्राउंड पल्स नहीं पता, बट मेरे हिसाब से बहुत मजा आया लोगों को, रील्स वील्स बनाई, खूब यूथ आई वहां। आई डोंट सी दैट कन्वर्टिंग इनटू सीट्स। मे बी वोट शेयर आ जाए। इतनी सीट्स मतलब मुझे नहीं लगता आएंगी। आ जाती है तो भाई वी आर इन फॉर अ वेरी बिग सरप्राइज। Interesting times ahead. एक last question before we end the show. You know, the next election is going to be Punjab and oh yes, UP. अब भाई पंजाब के सीएम का तो आपने कल का सीन देखा कि नहीं? कि नहीं देखा? वो कह रहे मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है। मैं नहीं पीती है। अरे यार, shut up. क्या है यार ये? क्या ये इंडिया में कैसी कैसी चीजें हो जाती है हमारे देश में? कैसे कैसे कार्टून this is exactly, yeah, this is the thing. अब पंजाब को आपने इतनी बुरी तरह, पंजाब इज द सेम एज तमिलनाडु, हाँ, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। ओ यार, पंजाब तो इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प ब्रो, इट इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। मैं क्या बोलूं अब आपको? वाटर टेबल इज डिप्लीटेड टू अ पॉइंट। अगर ये नहीं हुआ, आर्सेनिक वगैरह यूरेनियम ट्रेसेस आ गए, पॉइजनिंग एन एंटायर जनरेशन एंड पीपल आर स्लीपिंग ओवर इट। नशे की तो बात ही छोड़ दो, पूरा कल्चर चेंज कर दिया इन लोगों ने यार। वहां का क्या होता था हमारे लिए, पंजाब आज भी है, पंजाब की जो मिट्टी है, व्हाट इज पंजाब? आई एम अ पंजाबी, माय गॉड यार, फ्रॉम देयर वेयर हैव दे टेकन द नैरेटिव टू एंड हाउ वोलेटाइल थिंग्स हैव बिकम बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। पंजाब, मैं तो थोड़ा सा पंजाब में ब्लेम करता हूं कि भाई आप क्यों बीजेपी से कटे हुए रहे हो इतने टाइम? मेरे को रीजन नहीं समझ में आता। Why this complete disdain for BJP for so many years after 2014? पंजाब just didn't give a chance to BJP. पहले बीजेपी की भी कुछ गलतियां रही, शिरोमणि अकाली दल के पीछे पीछे चलती रही, उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए थी at some point or the other. But I mean, why? This government has done a lot for the Sikhs, by the way, a lot for the Sikhs. लंगर से जीएसटी हटाना, जब जलियांवाला बाग मेमोरियल की रिस्टैब्लिशमेंट करना, सीए के तहत जो सिख्स वहां पे थे, जो जो रेफ्यूजीज आए हुए थे, उनको सिटीजनशिप देना, 370 हटने से काफी सिख्स जिनको परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं मिल रखी थी जम्मू कश्मीर की, वो मिलना, 1984 की फाइनली 3300 फैमिलीज को फाइनली कॉम्पनसेशन मिला। द लिस्ट गोज ऑन यार।
उसके बाद व्हाई आर यू नॉट गिविंग देम अ चांस? कभी आप आपकी ओर चल पड़ते हो, कभी आप कांग्रेस की ओर चल पड़ते हो, कॉमेडी शो बना रखा है। पीपल नीड टू वेकअप, इस पे अब जनता को वेकअप करने की जरूरत है। और मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, बीजेपी भी अब राघव चड्ढा को ले आई है, देखो उससे क्या होता है। बीजेपी भी कमाल के खेल खेलती है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कंप्लीटली, इफ दैट कैन वीकन द करंट। आप नीड्स टू गो फ्रॉम देयर, आप नीड्स टू गो। ये जो डेट ले गए हैं, 4 लाख करोड़ हो गया, कितना हो गया मेरा ख्याल है। अगर ऐसे चलता रहा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपकी तो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल है, वेस्ट बंगाल और पंजाब, दो जो अपने बॉर्डर एरियाज हैं, दोनों में बीजेपी की सरकार नहीं है यार। तो ये दोनों में आनी जरूरी है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात चल रही है, यू कांट लीव पंजाब एंड वेस्ट बंगाल टू दीज पीपल जिनके लिए नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ममता बनर्जी एंड अरविंद केजरीवाल। इसलिए यस, पंजाब इज नेक्स्ट एंड आई होप साम दाम दंड भेद जैसे भी करके बीजेपी चाहे शिरोमणि के साथ वापस अलायंस करे, जो मर्जी करे, इनको किसी तरह पावर में होना जरूरी है इन पंजाब, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। पंजाब इज ब्लीडिंग। मेरे हिसाब से तमिलनाडु से भी ज्यादा सीरियस केस है पंजाब, बिकॉज वहां तो आपका बॉर्डर है यार। No question about it. And Tamil Nadu, Punjab दोनों है यार. Tamil Nadu is, by the way, let me just say this. जिस तरह से वहां पर ड्रग्स आ रहे हैं ना तमिलनाडु के अंदर, people don't talk about this. ठीक है, but I track national security, मुझे दिख रहा है जिस तरह से ड्रग्स वहां पर आ रहे हैं, the way that the drugs are getting spread into the society in that region is not funny. मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे. Tamil Nadu is, after Punjab, the next big entry point for drugs in the country. It's As not if the Nepal. Northeast was not enough, Northeast नहीं, and this Northeast was not enough. अब ये भी सब बच्चा है Northeast. I'm telling you, Northeast is a child in front of what is happening in Tamil Nadu. People don't understand. हम लोग सारा टाइम, see the problem with the right wing also is, वो द्रविडिस्तान को अटैक करता है बेवकूफों. When you're attacking that, you're actually giving it legitimacy. Don't even talk about it. Just throw it out the window and you will find it's gone. Talk about the real issues there, the drugs which is actually taking place. वो कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में. And that's something which is really, really, you know, really kind of paining. And I keep fighting for this and I keep saying this कि यार, forget this Dravid nonsense. You need to focus on the real issues वहां पर. Start telling these people, यार, you're the drug capital of the country, boss. आप लोगों ने जिस तरह से अपने घरों के अंदर ड्रग्स डाल रखे हैं ना, तो ये जरा आप जरा ठीक करो तो बेटर रहेगा, प्लीज. नो, इट्स अ वेरी सीरियस इशू. और देखिए, अब बीजेपी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ दैट दे आर कमिंग इनटू पावर इन सो मेनी स्टेट्स, 4 मई को एक बार रुक जाते हैं. दे नीड टू एक्ट इन वेस्ट बंगाल. दे सीरियसली नीड टू डिटेक्ट, डिपोर्ट ऑल दीज पीपल. ये चलेगा नहीं. अब बहुत चीजें, अब बीजेपी को भी एक्ट करने का समय है. वी कैन होल्ड देम टू अकाउंट आफ्टर 4th of May. अभी हम इस पे चुप रहते हैं, बट 4 मई के बाद इनको एक दिन भी इस पे, नो टाइम टू रेस्ट बॉस, बहुत हो गया इस पे. एब्सोल्युटली. थैंक यू सर फॉर दैट. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. दिस वाज अ ग्रेट डिस्कशन. ऑलवेज लव टू हैव अ बैंटर विद यू. एंड उसके बाद हम लोग दोबारा से करेंगे. वी विल टॉक अबाउट, हां पक्का, 100% बिल्कुल, व्हाट विल हैपन. एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चेक आउट करण साहब चैनल आल्सो, एंड उसको भी सपोर्ट करिएगा. प्लीज सपोर्ट दिस चैनल आल्सो. चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स, चेक आउट आवर स्टोर, एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर डिस्कशन. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.